नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2025। ये नया प्रैक्टिस सेट है आपका ड्रीम डोज का, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा सेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया या क्रिया जो है स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करती है। इसमें कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? तो तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचना, ये आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में जो संचित ऊर्जा होता है, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। और इसमें स्प्रिंग खींचने पर इसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका स्थितिज ऊर्जा का दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस मंत्री का है? तो सबसे ज़्यादा है आपको मोरारजी देसाई का, कुल 10 बार। आगे दिया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्शन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका UNDESA के द्वारा। ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, क्या कह रहा है? इसमें आपको बोल रहा है कि भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये आपको विक्रम मिस्त्री। और हम लोग थोड़ा सा फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक ही वीडियो को 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन को आप बहुत सारा चैनल पर देखिएगा कि 30 मिनट 40 मिनट तक ले जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं 20 से 25 मिनट तक ख़त्म कर लेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि कौन से पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है? इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो CS सेठी, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन हैं आपको CS सेठी को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको बने हैं एंटोनियो कोस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाँ, यूरोपीय परिषद का हो गया एंटोनियो कोस्टा। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये आपको अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, अभिनव बिंद्रा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा जो है, कह रहा है कि इसमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसरण तंत्र जो है ये आप याद रखिएगा कि ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑर्थोपोडा में जो है आपका खुला परिसरण तंत्र जो है आपको पाया जाता है। 11 नंबर यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मृदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह भोजन एवं जल का संचय करता है, यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभाजक में विभेदीकरण का परिणाम होता है, ये भी आपका राइट है। और आगे क्या देखते हैं इसमें कि यह जलीय पादपों में एरनकाइमा कहलाता है क्योंकि इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको निकल के आ जाएगा डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ड्रोन नेशनल इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा का राय के किस भारतीय राज्य को नहीं छूती है? तो नागालैंड को नहीं छूती है, मेघालय, त्रिपुरा और आप याद रखिएगा मिजोरम, असम, ये सब जो है आपको बांग्लादेश से लगता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कारण और कथन दोनों दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए कथन में क्या कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में केवल, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि केवल DNA पाया जाता है। फिर कारण आर में कह रहा है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लवक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण जो है गलत दिया गया है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 15। कह रहा है कि नैमेडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये अभ्यास आपको भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे कह रहा है कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य जो है निर्वाचित किया गया। तो ये आपको किया गया है नीता अंबानी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा जो है पटना जिले की सीमा को नहीं छूता है। तो बिहार के कौन सा जिला है जो पटना का जो एरिया है यानी कि उससे नहीं सटा हुआ है, तो कौन सा है। तो ये आपको हो जाता है कौन सा, याद रखिएगा, मधुबनी। मधुबनी जिला जो है आपको पटना जिले की सीमा को नहीं छूता है, जबकि वैशाली हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, ये सब जो है पटना जिले को छूता है। और एक आपका भोजपुर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भोजपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद, ये सब पटना जिले का सीमा को छूता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी के नाम से जाना जाता है, सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका है गंगा नदी। बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत था। तो ये आपको 61.8%। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि पटना जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1917 में किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में और चंपारण में सत्याग्रह, ये तीनों पुस्तक जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना जो है कब की गई थी। तो ये आपको 1921 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें करीब आपका जो है 11-12 पेपर है, टेस्ट पेपर। तो सारा टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है। तो याद रखिएगा कि त्वचा में उपस्थित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये आपको खड़ी बोली के लिए। ठीक है, चलिए अगला है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो सैडलर आयोग की नियुक्ति जो है आपको 1917 में किया गया था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगल काल का जो राजकीय भाषा था वो आपको फारसी था। अगला है कि लैमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है आपको असत्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन असत्य है। तो लैमार्क के संदर्भ में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके दो अवधारणाएं अंगों का उपयोग और अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिक गति है, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, जिराफ एक लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन के द्वारा जैव विकास का प्रमाण है, तो ये भी आपका सही है। और बीजमान इस वाद की प्रबलता का आलोचक थे और इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। इसमें आपका तीनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा गलत। ठीक है, चलिए ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जो थोड़ा सा कथन टाइप का होता है वो मोबाइल के स्क्रीन पर पूरी तरह से नहीं आ पाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति जो होती है वह एक प्रशासकीय जो है आपका अधिकरण होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर आपको 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था ऐसा। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको जो लोकसभा का कार्यकाल जो है
आपको 6 वर्ष से घटाकर आपको 5 वर्ष कर दिया गया। आगे दिया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये जो महत्व का जो दर्जा दिया गया है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपको गठन जो है 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसी क्षेत्र को, ये आपको राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत देश महादेश, ठीक है, और कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सम्मिलित है 34 का। तो यहाँ पे एल्प्सियन पर्वत यहाँ पे यूरोप में है, ये आपका गलत है। एल्प्सियन जो है पर्वत ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपका कथन गलत हो गया। डेक्स्ट्रॉन पर्वत दक्षिण अमेरिका में दिया है, ये आपको अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, जो पूर्व एवं दक्षिण में है, अफ्रीका के दक्षिण एवं पूर्व में है। तो ये भी आपका गलत है, दिया गया है। और अल्प्स पर्वत, आपका अल्प्स पर्वत कहाँ है? आपको यहाँ पे यूरोप में है, ना कि आपको अफ्रीका में है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। एल्प्सियन पर्वत कहाँ है? तो याद रखिएगा आपको उत्तरी अमेरिका में है। डेक्स्ट्रॉन वर्ग पर्वत आपको अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दक्षिण में है, ठीक है। अल्प्स पर्वत आपको पड़ता है यूरोप में। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये आपको विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष का। तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को स्थापित किया गया था। तो ये आपको स्थापित किया गया था 1999 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। और मुस्लिम लीग 1906 में, और भाजपा एक है तो ये आपको हुआ था 1980 में। आरजेडी पूछेगा तो 1997 में। आगे दिया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू हो सकता है? तो अधिकतम अवधि जो है आपको 3 साल का होता है। कितने का होता है? 3 साल का। लेकिन एक के बार 3 साल नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, और जो कथन यहाँ पे सत्य दिया है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सही है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर जो है आपको वृत्ताकार है। तो दोनों कथन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है, ठीक है। तो समवर्ती सूची याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे गलत है। समवर्ती सूची जो है ये आपको किसके द्वारा लिया गया है? तो आपको समवर्ती सूची का प्रावधान जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। जो ए बी सी दिया है ये आपका तीनों जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कि समवर्ती सूची जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये अब अशोक के समकालीन था तुरमय, और ये आपका मिस्र का राजा था। कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका होगा शुंग वंश, उसके बाद आपका आया था सातवाहन वंश, उसके बाद आया था गुप्त, उसके बाद चालुक्य। तो ऑप्शन यहाँ पे सी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय वरीयता क्रम में कराए कि प्रोटोकॉल में के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसकी वरीयता जो है प्रदान किया जाएगा? तो इस सब में सबसे पहले आपका आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे 43 में क्या दिया है? चलिए 43 का आंसर हम आपको बताते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का एप्पल, ठीक है। चलिए 44 देख लेते हैं।
44 में देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको लगा लीजिएगा। 44 का आंसर जो है ये इसका हम आपको बता देता है डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग में हो जाएगा आपका सी। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया 46 में, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, एप्पल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी जो है शुरू किया। तो ये आपको हो जाएगा IGIMS पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है आपको कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया है ब्राज़ील में। चलिए 49 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में करें कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, और जो कथन सत्य है उसको आपको चुनना है, ठीक है। 49 का तो इसमें आपका हो जाएगा कि इसका जो थीम था विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र का मातृत्व, ये आपका सही है। इसके मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, तो ये भी आपका राइट है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी, ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपका सही है, 4 वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो ये आपको था बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया था, तो याद रखिएगा कि ये आपको था झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आगे दिया है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था, तो ये आपको डॉक्टर BD सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे दिया है कथन यहाँ पे, तो थोड़ा सा कथन वाला यहाँ पे कह रहा है कि कथन कीजिए और सत्य कथन को चयन करना है, ठीक है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। और 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको गलत दिया गया क्योंकि इनको 2023 में दिया गया था, तो केवल कथन 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि रेनेसा आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये इसका शुरुआत आपको इटली में हुआ था। आगे दिया है कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है, तो सुविधा का नाम है आपको ई-कॉमर्स। आगे दिया है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किससे घटाया जाता है, तो ये आपको अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। आगे दिया है कि भारतीय रुपये का पहली बार कब अवमूल्यन किया गया था, तो पहली बार अवमूल्यन जो है आपको कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित किया गया, तो ये प्रथम खनिज नीति जो है कि घोषणा जो है आपको कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि प्रथम खनिज नीति की घोषणा 1993 में किया गया था, ठीक है, 1993, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे है कि कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा, ये आपका गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। कुंडनकुलु परियोजना जो है किस राज्य में आपको पड़ता है, तो ये आपको राज्य का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा बागवानी से संबंधित है, तो बागवानी से आपको संबंधित है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपको बागवानी से होता है। चलिए आगे है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये आपको पड़ता है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति न्यूनतम कितने कैलोरी निर्धारित किया गया है, तो ये आपको 2400, ठीक है। शहरी क्षेत्र में पूछेगा तो 2100।
आगे दिया है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी, तो ये आपको किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा रैगनर नर्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, च और छ, तो याद रखिएगा तालु। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं, तो ये आपको है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। खनन भी याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाकर किया जाता है। अगला है कि किस विधि के अंतर्गत जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो ये आपको याद रखिएगा कि मूल्यवर्धित। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मूल्यवर्धित। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 70 फिनिक्स फर्म कहाँ पे है, 70 क्वेश्चन कर रहा है 70 नंबर में कि फिनिक्स फर्म कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है डरबन में। और यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18A। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखिए मैथ का सवाल दिया गया 72, तो 72 में हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, तो ये आपका है यूएसए का देन। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक है, तो ये आपको हो जाएगा 12 मील तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत का कह रहा है कि किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आपका पड़ता है। आगे दिया है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी धारियों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको दून के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो ये आपको है जोजिला दर्रा से। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। यहाँ दिया साइनो फ्रेंडली का साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको एमिएबल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 7। कबड्डी में भी याद रखिएगा कि 7 और नेट बॉल में भी आपका होता है 7। आगे दिया है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु होता है आपको प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है, तो CaSO4 ½ होता है। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 82 नंबर। आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है, तो याद रखिएगा आपको इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, कहाँ पे दिया है पोटेशियम आयोडाइड, तो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। खनिज यानी कि मिनरल क्या है, तो खनिज आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा अकार्बनिक ठोस होता है। लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको लोकू त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है। ठीक है, तो किस प्रकार का लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चूज करने के लिए कह रहा है, यानी कि चेंज करने के लिए, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा 122 फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि अर्जेंटीना की राजधानी आपको कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना की राजधानी आपका कहाँ पड़ता है, तो बुनस आयर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो कह रहा है कि क्या परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, याद रखिएगा आपको आवृत्ति जो है वही रहेगा। चलिए अगला है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति का जो आपको इकाई हो जाएगा वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, तो टेलीस्कोप की खोज जो है आपको गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। हीरा में पाया जाता है, कोयला में और ग्रेफाइट, तीनों में कार्बन पाया जाता है। कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है, तो वह धातु आपको हो जाएगा तांबा।
किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया? तो ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहौर नृत्य का संबंध जो है आपको मेघालय से है। और आगे यहाँ पे दिया है दिवस, ठीक है। अब इसको कह रहा है मैच करने के लिए। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अब 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NEFT क्या है? तो NEFT होता है फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है कि 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो ये आपको जीता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि प्रोब 3 मिशन को इसरो ने किस प्रकार के रॉकेट से जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा PSLV C-59। चलिए आगे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया? तो पहला दक्षिण एशियाई देश जो है आपको कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको थाईलैंड, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट। अगर कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूर ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसका सेट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।